रामचंद्र शुक्ल की भूमिका और काल विभाग से ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में आते ही हैं। चलिए देखते हैं आप कितनों का आंसर कर पाते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को कितने भागों में विभक्त किया है? आंसर बताइए। चलिए देखिए, 4। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीर गाथा काल की समय सीमा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है? याद आई आपके दिमाग में? फिर से देखिए, 1050 से 1375, संवत 1050 से 1375। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है, पर यह ना समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। ये कथन किसके अनुसार है? तो ये तो आप जान ही गए होंगे, क्योंकि हमने ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से लिया हुआ है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुक्ल जी ने बड़ा भारी व्रत संग्रह किसके इतिहास ग्रंथ के लिए प्रयोग किया है? जब मैंने आपको बुक रीड करवाई थी तो बताया था ना कि ये वाला नाम किसके लिए प्रयुक्त है, किसके ग्रंथ के लिए? मिश्र बंधु। ठीक है, क्या आंसर है इसका? मिश्र बंधु। मैंने ये हाइड इसीलिए किया है कि देखिए, जब मैं क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ तो आपके दिमाग में आंसर क्लिक करता है कि नहीं। अगर आ रहा है तो आप अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रहा है तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और रिविजन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ARS मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम क्या रखा? ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए इसका मैंने आंसर लिखा ही नहीं है। बताइए मुझे, रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम क्या रखा है? वीर गाथा काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देश भाषा काव्य की कितनी पुस्तकें हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देश भाषा काव्य की कितनी पुस्तकें प्रसिद्ध हैं? देखिए, 8। हम लोगों ने कल की क्लास में इसको रीड भी किया था, समझा भी था। ठीक है, फिर से देख लीजिए सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था? 900 वर्षों के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 है। वीरगाथा काल की समय सीमा क्या है? तो संवत 1050 से 1375। नेक्स्ट ये कथन, ये देख लीजिए, कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है, पर यह ना समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, शुक्ल जी ने बड़ा भारी व्रत संग्रह किसके इतिहास ग्रंथ को कहा है? किसके? तो वो कौन है? मिश्र बंधु। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? तो वीर गाथा काल। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, इनके अनुसार देश भाषा काव्य की कितनी पुस्तकें प्रसिद्ध हैं? तो वो हैं 8। ठीक है, आपको ये क्लास पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।